हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने N10 को जो है ना वो फेसबुक ग्राफ एपीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल चले जाना है गूगल पे। वहाँ पे हमने जाके लिखना है मेटा फॉर डेवलपर्स और मेटा डेवलपर्स या फिर फेसबुक डेवलपर डॉट कॉम आप लिखोगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने इस पे क्लिक कर देना है मेटा डेवलपर्स वाली पे। ठीक है, तो आपके सामने जो है ना इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली बार ऐप ये बना रहे हैं मेटा में तो आपके सामने क्रिएट ऐप का ऑप्शन आएगा। नहीं तो अगर आपकी कोई पहले आपने कोई ऐप बनाई हुई है, ठीक है, तो उसके लिए आपके सामने जो है ना माई ऐप्स का ऑप्शन आएगा। आपने माई ऐप्स पे चले जाना है। ठीक है, माई ऐप्स पे जाने के बाद आपके सामने जो है ना आपने जो भी एप्लीकेशंस क्रिएट करी होंगी वो आ जाएंगी। या अगर आप बिल्कुल न्यू कोई ऐप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ से राइट साइड पे जो ग्रीन कलर का बटन है क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट ऐप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो आपकी लाइक आपसे आपके ऐप का नाम लेगा और डिटेल्स जिसमें आपका ऐप का नाम होगा। ठीक है, और आपकी जो डेडिकेटेड ईमेल होगी वो वाली हम यहाँ पे लिखते हैं ऐप 1 2 3। ठीक है, ये हमारी ऐप का नाम है और ये हमारी डेडिकेटेड ईमेल है। ठीक है, ये ईमेल डालने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये हमसे हमारे यूज केसेस होंगे, मतलब हमारी एपीआई किसके लिए होगी। तो हमने यहाँ से क्या करना है, हमने अदर्स पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे ये अदर्स है और यहाँ पे लास्ट पे नीचे भी होगा हमारे पास अदर्स। हमने अदर्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट जो होगा हमारे सामने जो है ना हमारा नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें वो आपकी ऐप की टाइप पूछेगा आपसे भी आपकी ना ऐप की टाइप बिजनेस है या फिर कंज्यूमर है। आपने बिजनेस पे क्लिक करना है। बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वहां से अभी आपकी डिटेल सारी जो आपको बता रहा है, अगर आपके पास आपकी कोई बिजनेस प्रोफाइल है, ठीक है, तो वो आपसे आपकी बिजनेस प्रोफाइल मांगेगा। ठीक है, मेरे पास मेरी ऑटोमेशन एक्सपर्ट की बिजनेस प्रोफाइल है तो मैंने वो वाली प्रोफाइल जो है ना वो अटैच कर दी। उसके बाद नेक्स्ट में आपने क्रिएट एप्लीकेशन में चले जाना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे आपका जो है ना वो पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, जो आपने पासवर्ड फेसबुक का है ना वो आपसे आपका फेसबुक का पासवर्ड पासवर्ड मांगेगा। देन आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट पे जब आप क्लिक करोगे तो देन ये आपकी ऐप ऐप एप्लीकेशन जो है ना उसको ये क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। ठीक है, अब आपकी ऐप क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि हमें चाहिए हमारा वो एक्सेस टोकन। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने चले जाना है ऊपर। टूल्स हमें नजर आ रहा है, टूल में जाने के बाद हमारे पास 4 सेक्शन है। एक है ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर है, एक है एक्सेस टोकन डिबगर। ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर क्या करता है कि ये आपका एक्सेस टोकन जनरेट करता है और डिबगर में हम जाकर उसको डिबग करके उसकी जो आप कह लो कि वैल्यू उसकी एक्सटेंशन उसको करते हैं हम। वो मोस्टली क्या होता है कि मेटा का जो एक्सेस टोकन है ना वो 1 घंटे के लिए होता है। जब हम उसको डिबग डिबग करके एक्सटेंड करते हैं तो फिर उसकी जो आप कह लो कि 2 मंथ के लिए ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से वो टोकन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब आप एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे देन हमारे पास राइट साइड पे ये ब्लू सा जनरेट एक्सेस टोकन है। हमने जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और उस विंडो में जो हमारे सामने वो आपको आपकी जो प्रोफाइल होगी ना मेटा की व्हाट्सएप फेसबुक की प्रोफाइल होगी वो प्रोफाइल आपके सामने वो शो करवाएगा। ठीक है, जब ये प्रोफाइल शो करवाएगा देन आपसे वो ओके का लॉगिन होने के बाद जो है ना आपसे वो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो रीडायरेक्ट करेगा इसी पेज पे। और रीडायरेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आप एक्सेस टोकन जो अभी ये हमारे पास रिकनेक्ट आ गया एडवांस है, तक ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ से मैंने रिकनेक्ट पे क्लिक करा। अब ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि मेरा जो डेडिकेटेड पेज है ना उसको उसने उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से हमने अपने एक्सेस टोकन को कॉपी करना है। एक्सेस टोकन को कॉपी करने के बाद देन हमने अगेन फिर टूल्स में चले जाना है। यहाँ से हमने एक्सेस टोकन डिबगर में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमने हमारे सामने एक सर्च बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे हमने एक्सेस टोकन डिबगर को पेस्ट करना है। देन हमने डिबग पे क्लिक करना है। ठीक है, जब हम डिबग के पे क्लिक करेंगे अब ये हमारे पास एजेंटिक ऑटोमेशन की उसने ऐप आईडी भी हमें दे दी है। मेरा ऐप स्कोप यूजर आईडी मेरा नाम उसने दे दिया और यूजर आईडी हमें दे दिया। ठीक है, एक्सपायर मैंने आपको बताया मेटा वैसे तो 1 घंटे में करता है, लेकिन जब हम डाटा एक्सेस एक्सपायर्स को एक्सटेंड करेंगे ना इस एक्सेस टोकन को
तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो ड्यूरेशन है उसको 3 मंथ के लिए एक्सटेंड करेगा। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने लास्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमने एक्सटेंड एक्सेस टोकन है, हमने इस पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें ये एक्सेस टोकन, एक्सटेंडेड एक्सेस टोकन मिल जाएगा। इसको हम कॉपी करेंगे, एनाटन में आएंगे। एनाटन में आने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी नोड होगी यहाँ से हमने लाइक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारा वो एक्सेस टोकन जो है वो हमने पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने इसको सेव कर देना है। जैसे हम इसको सेव करेंगे ना, तो ये ऑथेंटिकेशन जो हमारी ये सक्सेसफुली हो चुकी है। बट अभी हमारा एक काम रहता है, उस काम के लिए हमने क्या करना है कि हमने बैक अपने ऐप में जाना है। ठीक है, ऐप में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना, हम ऐप में जाएंगे और ऐप में जाके हमने अपने ऐप की थोड़ी सेटिंग्स करनी है। लाइक हमने अपने ऐप को लाइव करना है। जब तक हम अपने ऐप को लाइव नहीं ना करेंगे तो हमारा ऐप जो है ना वो एरर देगा, वो आपके ऐप के क्रेडेंशियल जो है ना उसके एरर देगा। उसके लिए हमने ऐप पे क्लिक कर देना, अपने ऐप में चले जाना है क्लिक करके। यहाँ पे जाने के बाद हमने राइट लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है ना ऐप सेटिंग्स होंगी। हमने ऐप सेटिंग्स पे चले जाना है। ऐप सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पे हमने दो ऑप्शन है हमारे पास, बेसिक और एडवांस। हमने बेसिक पे चले जाना है। बेसिक में जाने के बाद हमने यहाँ से क्या करना है कि जो हमारे पास पब्लिक प्राइवेसी यूआरएल है ना, हमने ये वो वाला यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम पब्लिक प्राइवेसी नहीं ना डालेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी का और टर्म्स एंड कंडीशंस का यूआरएल, तो हमारी ऐप लाइव नहीं होगी। जब तक हमारी ऐप लाइव नहीं होगी तो हमारी जो कह लो कि कोई भी पोस्ट होगी ना फेसबुक पे, वो हमारी कोई भी पोस्ट नहीं होगी। ठीक है, इसको अब लाइव करते हैं। ये मुझे अभी एरर दे रहा है। ठीक है, तो देन जब आप अपनी ओरिजिनल अपनी वेबसाइट की जो प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पे अपलोड करोगे, तो देन क्या होगा कि ये आपका जो है ना वेरीफाइड कर देगा और आपकी ऐप लाइव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देन आपने जाना है यहाँ से जो है ना टूल्स में नहीं जाना आपने। इसके बाद आपने लाइक चले जाना है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में जाके आपने क्या करना है कि वहां से आपने ना जो वेब बुक होगी ना आपके पास, आपने वेब बुक को लाइव कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास वेब बुक है, इसको इसको हमने सेटअप कर लेना है। इसको सेटअप क्यों करना है, क्योंकि ये सेटअप होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एनाटन है ना वो उसको एक्सेस मिल जाएगी फेसबुक मेटा की। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो, इसमें हम क्या देखा कि सक्सेसफुली हम किस तरह अपने फेसबुक को जो है ना वो एनाडेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी कनेक्ट है, बस ये डिफॉल्ट में मेरी थोड़ी सेटिंग्स है, लाइक आपके लोग मी है, यहाँ पे मैं मी लिखूंगा और नेक्स्ट जो भी मैंने कुछ टाइटल वगैरह देना है उसका यूआरएल वगैरह डालूंगा। ऑप्शन में जाके यहाँ से क्वेरी पैरामीटर्स में जाना है। क्वेरी पैरामीटर्स में जाके मैं यहाँ से जो है ना अपना नेम लिखता हूँ, लाइक दूसरा मैसेज है और नीचे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा हेलो। देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ, तो ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहाँ पे ये एरर देगा क्योंकि वो मुझे कहता है कि आपका एक्सटेंशन लाइक इसने भी अभी सुबह से पोस्ट कर दिया है जो है ना। लेकिन अगर मैं इसको जब अपने पेज पे पोस्ट करना चाहता हूँ तो फिर ये हमारे पास एरर देता है। इसने हमारी जो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुकी है ये वाली नोट। ठीक है, और इस तरह आप जो है ना अपने फेसबुक को एनाडेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।